आप कभी भी सेक्स को जाने बिना सेक्स से मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे दबा देना कोई इलाज नहीं है। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ को दबाओगे, जिस चीज़ से जितना ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे, उसके बारे में बात तक नहीं करोगे, उतना ही वो चीज़ आपको सताएगी और आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे। फिर ऐसे ही किसी बाबा के, किसी धर्मगुरु के चक्कर में पड़ोगे और उससे जाकर शिक्षा लेने की कोशिश करोगे। हैबिट नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की हैबिट नहीं होनी चाहिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या फिर बुरी, आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। देखो, आदत का सीधा सा मतलब है एक बीमारी, और बीमारी अच्छी हो या फिर बुरी है तो वो बीमारी ही ना। और हम लोग तो इतने ज़्यादा चालाक हैं, एक बीमारी को छुपाने के लिए, एक बीमारी को ढकने के लिए हम दूसरी बीमारी ओढ़ लेते हैं। जैसे कि आप फैप करते हैं तो फैप को ढकने के लिए आप दूसरी बीमारी यानी नो फैप को ओढ़ लेते हैं, नो फैप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारी को चुनते हैं और फिर दूसरी बीमारी से बचने के लिए तीसरी बीमारी ओढ़ लेते हैं। क्या आप इससे कभी भी मुक्त हो सकेंगे? लेकिन इससे मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसके संबंध में जानना शुरू करो। आप सेक्स के संबंध में जानना शुरू करो। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है और पेचीदा भी लग सकती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। आप इस बात की खोज करो कि क्यों इससे लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, क्यों लोग इसके बारे में सोचने से घबराते हैं, बात करने से घबराते हैं। पर जब आप पहले ही किसी चीज़ के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो कभी भी आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, उस चीज़ के बारे में जानना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और रह गई ब्रह्मचर्य या फिर नो फैप की बात, तो अगर आप बिना सेक्स को जाने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य झूठा होगा। जब आपने अपने शरीर की ऊर्जा को ही नहीं जाना, अपने शरीर की शक्ति को ही नहीं जाना, तो आप प्रकृति के साथ धोखा कर रहे हैं। चलो इसे एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक वैद्य थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अब वो एक दिन अपने घर को ताला लगाकर अपने 3 दोस्तों से मिलने ही जा रहे थे कि उनके गेट पर एक बचपन का दोस्त आ गया, जो कि इतनी लंबी यात्रा से आया था, जिसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। अब उन्होंने जब उस दोस्त को देखा तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे कि मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है। मेरा बचपन का दोस्त, मेरा इतना प्यारा दोस्त मेरे गेट पर आया है और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो दोस्त से बोलने लगे कि दोस्त, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, मैं बाहर 3 दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए हम बाद में मिलेंगे, तब तक तुम यहीं विश्राम कर सकते हो। लेकिन दोस्त ने बोला, मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा, चलो ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता हूँ, दोस्तों से भी मिल लूँगा और तुम्हारा सफ़र भी आसानी से कट जाएगा। अब दोनों जाने के लिए तो तैयार थे, पर दोस्त के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो वैद्य ने बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं अभी कपड़े लेकर आता हूँ। वो एक नया सूट रखा था जो कि उसे किसी अमीर खानदान के लड़के ने दिया था, जो उसने कभी भी नहीं पहना था। वो फकीर था तो उस सूट को उनने हाथ तक नहीं लगाया था। वो कोरा सूट उनने बिना सोचे समझे अपने दोस्त को दे दिया। फिर जब वो उस सूट को पहनकर बाहर निकला तो वो किसी रईस खानदान का लग रहा था, बड़े खानदान का लग रहा था। तो दोस्त के मन में ख्याल आया, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी अपने दोस्त को ये सूट देकर, वो तो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है और मैंने तो साधारण से कपड़े पहने हुए हैं। अब लोग तो इसे ही देखेंगे, इसे ही निहारेंगे, मुझे तो कोई घास तक नहीं डालेगा। अब दोस्त ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और मैं बेकार दिख रहा हूँ। वो मन में ऐसे ही सोचने लगा। फिर थोड़ी देर में उसके दिमाग में ख्याल आया कि कपड़े ही तो हैं यार, क्या हुआ, कपड़े दे दिए तो क्या हुआ, दोस्त इतना अच्छा है, बचपन का दोस्त है, प्यारा दोस्त है। ऐसे ही वो खुद को समझाने लगा और फिर वो दोनों वहाँ से चल दिए। अब रास्ते में जब वो रोड पर निकले तो लोग सिर्फ उसके दोस्त को ही देख रहे, लड़कियां भी उसको ही देख रही। भले ही वो बाहर से खुद को कितना ही समझाए, लेकिन अंदर जंग चल रही थी। वो हर पल सिर्फ कपड़ों के बारे में ही सोच रहा था, कपड़ों का ही मातम मना रहा था। अब वो दोनों जैसे ही पहले दोस्त के घर पहुंचे तो घर वाले सिर्फ घूर घूर कर उसके दोस्त को ही देख रहे थे, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, उसे कोई घास तक नहीं डाल रहा था। इससे उसे बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा, मन ही मन सोचा कि कपड़े भी मेरे हैं, फिर भी मेरे को कोई नहीं देख रहा है। तो जब उसके घर वालों ने पूछा कि ये कौन है, ये तो किसी राजघराने के लगते हैं, तो उसने परिचय देते हुए कहा, ये मेरे दोस्त हैं, फला फला नाम है, मेरे साथ घूमने आए हैं। और रह गई कपड़े की बात, तो कपड़े तो मेरे हैं। तो ये सुनकर घर वाले चौंक गए और दोस्त को बड़ा बुरा लगा और उसे भी कहीं ना कहीं अंदर मालूम हुआ कि गलती हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर दोस्त वहाँ से चल दिया। दोस्त ने कहा, अब मैं यहीं से वापस हो जाता हूँ, तुमने मेरी बेइज्जती की है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊँगा, हमारी दोस्ती ख़त्म।
तो फिर उन्हें बड़ा बुरा लगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने दोस्त से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, भूल हो गई भाई, माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। और पता नहीं कैसे मेरे एकदम से मुंह से निकल गया, आगे से नहीं बोलूँगा। तो दोस्त ने भी सोचा कोई बात नहीं, एक बार हुआ है, छोड़ देते हैं, दोबारा नहीं करेगा। अब वो दोनों वहाँ से दूसरे दोस्त के घर की तरफ निकल पड़े। अब वो वैद मन ही मन बार बार दोहराए कि अब की बार कपड़े की बात नहीं करनी है, अब कभी कपड़े के बारे में नहीं बोलूँगा। कपड़े ही तो हैं, क्या हुआ, दोस्त तो इम्पॉर्टेंट है, दोस्ती ज़रूरी है, कपड़े के बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने आप पर प्रेशर डाल रहा था कि नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा, उतना ही ज़्यादा उसकी बुद्धि फटी जा रही थी। तो वो मन ही मन अपने दोस्त को ही अपना शत्रु समझने लगा और वो सोचने लगा कि क्या मुसीबत पाल ली यार, अच्छे खासे कपड़े थे, मैं पहनता, मैं अच्छा दिखता। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बुद्धि ने उसे समझाया यार कपड़े ही तो हैं, क्या हुआ, दोस्त इंपॉर्टेंट है, दोस्ती ज़रूरी है। अब वो दोनों पहुंचते हैं दूसरे दोस्त के घर और जिस चीज़ का डर था फिर से वही हुआ। अब घर का दरवाज़ा खुला, सारे लोग फिर से आंखें फाड़ फाड़ कर सिर्फ उसी के दोस्त को देखने लगे और उसको कोई घास भी नहीं डाल रहा था। इससे उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त को कोई देखे क्यों ना, उसके कपड़े भी तो इतने अच्छे थे। अब फिर से घर वालों ने बोला ये कौन है, ये किसी राजघराने के लगते हैं। तो उसने फिर से परिचय कराते हुए कहा ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बड़े ही अच्छे आदमी हैं, फला फला नाम है। और रह गई कपड़े की बात, तो कपड़े इन्हीं के हैं। तो ये सुनकर सारे लोग फिर से शॉक्ड हो गए कि ये क्या बात हुई, जब उन्हीं के हैं तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत है। और फिर दोस्त भी बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा हो गया और बाहर चला गया कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम तो बड़े ही बेकार इंसान हो, तुमने 2 बार मेरी बेइज्जती कर दी, कैसे इंसान हो, पागल आगल हो क्या। फिर वो कहने लगा पता नहीं क्या हो रहा है आज, मेरे दिमाग पर कपड़े ही कपड़े छाए हुए हैं, दोस्ती मुझे माफ़ कर दो यार, आज के बाद ऐसे नहीं बोलूँगा, अगर तुम चले गए ना तो मैं ज़िंदगी भर पछताता रहूँगा। ऐसे ही माफ़ी मांग मांग कर उनने समझाया। फिर वो दोस्त मान गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार हुआ कोई बात नहीं, 2 बार, तीसरी बार थोड़ी होगा। फिर वो दोनों लोग निकल गए तीसरे दोस्त के घर की तरफ। अब वो जितना ज़्यादा बात को दबाने की कोशिश करता, बात उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से, उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आने की कोशिश करती। अब वो दोनों जैसे ही तीसरे दोस्त के घर के बाहर पहुंचे तो दोस्त तो घर पर था नहीं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसकी पत्नी बाहर आई। पत्नी बड़ी सुंदर थी और वो बाहर आते ही उसके दोस्त को ही घूरने लगी। उसको देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। फिर थोड़ी ही देर बाद उस औरत ने भी पूछ ही लिया कि ये कौन है, कोई ऑफिसर हैं क्या। फिर वैद ने परिचय कराते हुए कहा मेरे बचपन के दोस्त हैं, बड़े ही प्यारे आदमी हैं, फला फला नाम है। और फिर वो पूरी टेंशन में आ गया और थोड़ा सोचा, फिर उसके बाद बोला कपड़े भी उन्हीं के हैं। फिर वो औरत शॉक्ड हो गई, यार जब कपड़े उन्हीं के हैं तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसका दोस्त तो बहुत नाराज़ हो गया, अब की बार वो चला ही गया, वो नहीं रुका। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि आप कभी भी सेक्स को जाने बिना सेक्स से मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे दबा देना कोई इलाज नहीं है। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ को दबाओगे, जिस चीज़ से जितना ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे, उसके बारे में बात तक नहीं करोगे, उतना ही वो चीज़ आपको सताएगी और आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे। फिर ऐसे ही किसी बाबा के, किसी धर्मगुरु के चक्कर में पड़ोगे और उससे जाकर शिक्षा लेने की कोशिश करोगे। वो खुद तो वासना से मुक्त नहीं है, आपको क्या करेंगे। आपको ये समझ ही नहीं है कि प्रकृति काम कैसे कर रही है और आप सोचे जा रहे हो कि कुछ गलत हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। हाँ भाई हो गया नुकसान, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप फिर से दोबारा नुकसान कर रहे हो। उस एनर्जी को दबाकर उसको अंदर अपने आप उसे ट्रांसम्यूट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता और ना दबाया जा सकता है। आज तक हम लोगों ने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है। जिस चीज़ से सृष्टि का निर्माण होता है, हमारा जन्म होता है, कोई भी उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, कोई भी उसके बारे में जानना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन आप उस चीज़ के बारे में जानने में निकलोगे, उस दिन एक नया रास्ता शुरू होगा, खोज का रास्ता। और 2-4 लोगों की वीडियो देखकर, 2-4 लोगों की बातें सुनकर किसी नई चीज़ को फॉलो मत करने लग जाना। मेरी सारी बातें गलत हैं, जितना भी कुछ बोल रहा हूँ मैं सब गलत है, लेकिन आप खुद प्रयोग कर जरूर देखना, खुद जानने की कोशिश करना, खुद ही जांच पड़ताल करना, तभी आप मुक्त हो सकोगे। वरना आप ऐसे ही धर्मगुरु या फिर ऐसी 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर किसी न किसी रास्ते पर भटकते रहोगे और कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। और अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे अपना बेटा या फिर भाई समझकर माफ़ कर दें।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है जो कि होना ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता